फ्रेंड आईडी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग संयोजकता यानी रासायनिक बंधन पढ़ेंगे। देखिए इसमें कुल 70 क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो में हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। 35 क्वेश्चन एक पार्ट में, 35 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, तो किस में होती है? फ्लोरीन में। किस में होती है? फ्लोरीन में होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि पूछता आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन हो किसकी होती है? विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। और इसी का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। कैसे याद करेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो देखिए फ्लोरीन का प्रतीक क्या होता है? एफ होता है। क्या होता है? एफ होता है। फ्लोरीन का प्रतीक क्या होता है? एफ होता है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 बार माइनस लगा हुआ है, ऐसे ही तो माइनस चिन्ह बनाते हैं। तो ऐसे याद करेंगे कि फ्लोरीन में 2 बार माइनस लगा है, इसीलिए इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? भाई ये ऋण चिन्ह तो बोला जाता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? अधिक होती है। और इसी का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, एक आवर्त सारणी के किस समूह में आता है? तो 17वें समूह में आता है। कौन से समूह में आता है? 17वें समूह में आता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है N2 में साझा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है। तो आपको बताना है कि N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखिए जो नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है? पहली बात अधातु होता है। तो जब यहाँ पर N2 है यानी इसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो जो इस प्रकार के बंध बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी बंध बनते हैं। कौन सा बनते हैं? सहसंयोजी। ध्यान रखिएगा, जब अधातु और अधातु के बीच, ठीक है, अधातु और अधातु के बीच बंध बनता है तो कौन सा बनता है? सहसंयोजी बंध बनता है। कौन सा बनता है? सहसंयोजी बंध बनता है। कौन सा बनता है? सहसंयोजी बंध बनता है। इसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब इसमें देखिए पूछा क्या है कि N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या यानी कुल कितना इलेक्ट्रॉन साझा होता है। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 और 5। तो अष्टक रूल से क्या होता है? इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? किसी से लेगा। तो अब देखिए हमें बनाना किस में है? N2 में, यानी इधर भी N है इधर भी N है, ठीक है। तो देखिए इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऐसे बनाते हैं, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। जो ये बना रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। इसी तरह इसका बना लीजिएगा और 5 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। तो अब अष्टक पूरा करने के लिए क्या होना? देखिए इसके 5 5 तो है, अगर 3 किसी से शेयर कर ले, आगे वाले से क्या कर लेगा? 3 शेयर कर लेगा। तो देखिए इसके पास 5 पहले से था, 3 शेयर करेगा तो 8 पूरा हो जाएगा। इसी तरह देखिए 5 इसके पास है और 3 इसके से शेयर कर लेगा तो इसका भी 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार का जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों का शेयर किया जाता है तो कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजी बंध बनता है। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर इधर हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर इधर हुआ है। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का शेयर हो गया है? 6। कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का एकल बंध बनता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है तो द्विबंध बनता है। 3 इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है तो त्रिबंध बनता है। तो इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है? देखिए कुल तो आपका 6 हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखा जाए तो कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि N2 में किस प्रकार का बंध बनेगा तो क्या बनेगा? त्रिसहसंयोजी बंध बनेगा। क्या बनेगा? त्रिसहसंयोजी बंध बनेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है। आपको बताना है इनमें से किसकी संयोजकता क्या है? 3 है। तो ये तो आपको पता होगा, AI नहीं लिखा है, Al लिखा है। एल्युमिनियम का कितना होता है? संयोजकता 3 होता है। देखिए एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 2 10 3। तो बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब यही 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा। तो यही 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3, यानी एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका?
बी वाला सही हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 4। तो बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। सल्फर और मैग्नीशियम के बारे में हम पहले ही बता दिए थे। देखिए, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला चैप्टर पढ़ाया है वहाँ प्ले लिस्ट से देख लिए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पूरा संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा पढ़ाया गया है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों का। ठीक है, तो वहाँ से प्ले लिस्ट की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है? कह रहा है कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है? ठीक है, क्यों कम होता है यही पूछा है। तो देखिए, कह रहा आयनिक आबंधों की उपस्थिति के कारण नहीं, अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण। तो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें जो आकर्षण बल क्या होता है? क्षीण होता है। ठीक है, क्या होता है? अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है क्या होता है? क्षीण, मतलब बहुत कम होता है, इसलिए ठीक है उनका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, आयनिक यौगिक, आयनिक मतलब जिसमें आयन बनते हैं, तो आयनिक यौगिक को हम क्या कहते हैं? जैसे मान लेते हैं NaCl है, ठीक है, तो जब ये टूटेगा Na+ बनेगा और Cl- बनेगा, तो ये जो प्लस माइनस आयन बन रहे हैं यही क्या कहलाता है? आयनिक यौगिक कहलाता है। इनमें क्या होते हैं? आकर्षण बल अधिक होते हैं, इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? उच्च होते हैं, और कार्बनिक यौगिकों को नहीं होते। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समूह 17 के तत्वों की संयोजकता होती है। देखिए, समूह 17 में कौन कौन आता है? एक तो आपका फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। तो अब फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 और 7 होगा। इसी तरह क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है, तो कितना हो जाएगा? 2, 8 और 7 होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए संयोजकता पूछ रहा है, तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? संयोजकता पूछ रहा है। तो अष्टक रूल फॉलो करने के लिए क्या होना? ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl- बन जाएगा, फ्लोरीन माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और ये सब किस में आते हैं? समूह नंबर 17 में आते हैं। देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी का जो प्रीवियस ईयर में आवर्त सारणी से पूछे गए क्वेश्चन है, इसको हमने पहले कंप्लीट करा दिया। तो आवर्त सारणी का पूरा वीडियो देख सकते हैं। और इसके पहले अभी 2 दिन पहले ही हमने इस संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके थंबनेल पे लिखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला देख लीजिएगा। उसमें संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है ये भी बताए हैं, तो प्ले लिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है? तो देखिए, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है, तो 2 और 5। अब देखिए, कह रहा है कौन सा कोष अणु बनाने में भाग लेता है? तो देखिए, यही बाह्य कोष में बाह्य कोष वाला ही तो भाग लेगा। तो पहला कोष के होता है और ये क्या होता है? यल होता है। भाई इस यही 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो यही बाह्य कोष होगा इसका। तो इस कोष का क्या नाम होता है? पहले वाले को के बोलते हैं, दूसरे वाले को यल। तो कौन सा कोष हो जाएगा? इसका यल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका यल हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते? अब ध्यान देखिए, कह रहा है सहसंयोजी यौगिक यानी कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड। तो देखिए, अब जो सहसंयोजी बंध बनते हैं, यौगिक बनते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। अभी बताएं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से तो सहसंयोजी बंध बनता है। ठीक है, उसके बाद कर ये समानता आयन नहीं बनाते। जब ये साझा करेंगे तो आयन कहाँ से बना लेंगे? कह रहा एक कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? एक कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं, गलत दिया है। इसमें पूछा था कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते, तो डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये विलायक में विलय नहीं होते हैं, क्या दिया है? गलत है, विलय होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है? तो इसको आपको पहले ही बता दिए हैं कितना होता है। देखिए, इसमें कुल नहीं पूछा है, कितने सहसंयोजी आबंध की संख्या होती है? 3 होती है। कितनी होती है?
3 होती है। अभी बताए हैं ना कि N2 का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कोश में इधर होंगे, इसी तरह 3 इसमें होंगे। ठीक है, तो ये शेयरिंग होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। तो क्या होता है, आबंधों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रोपेन अणु में, तो आपको देखिए प्रोपेन, ये आईपीएससी नेम हो गया, आईपीएससी नेम अभी नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, 2 से 3 दिन में टॉप चैप्टर पे पहुंच जाएंगे, तब आपको आईपीएससी पूरा नेम पढ़ा देंगे। तो प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। देखिए आप एक कार्बन के लिए मेथ होता है, एक कार्बन के लिए मेथ होता है, 2 के लिए क्या होता है मेथ यथ, 3 के लिए क्या होता है प्रोप होता है। ठीक है, क्या होता है प्रोप होता है। अब एन है यानी सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा, यानी कार्बन की संख्या कितनी है 3 है। तो देखिए कार्बन का जो, अब देखिए कितना कितने इलेक्ट्रॉनों से शेयर कर सकता है, देखिए इसमें कार्बन की संयोजकता 4 है, यानी 4 चीज़ों से जुड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर एक ही बंद है, तो 4 और बनाना पड़ेगा। देखिए एक ये हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 और एक पहले से, तो 4 बंद हो जाएगा, इसकी संयोजकता 4 होती है। अब देखिए ये यहाँ पर 2 है, तो 2 और जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन की सिंगल बंद है, तो इसको 3 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है 4 होती है। अब हाइड्रोजन सब जगह फिट कर दीजिएगा, सब जगह हाइड्रोजन लगा दी। कह रहा है कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। ठीक है, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, देखो 1 2 3 ऊपर हो गया, 3 नीचे, 6 7 और 8, तो कितने हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है 8, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये सही हो जाएगा। यही तो पूछा है, द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ, हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, 8 करता है। कितना करता है, 8 करता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणुओं के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी। कार्बन परमाणु की संयोजकता वैसे भी कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है, इसको आप रट लीजिए। ठीक है, कार्बन, भाई रटना क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, तो चाहे 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले चाहे दे दे। ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन यौगिक में आमतौर पर नहीं पाया जाता, कार्बन यौगिक में आमतौर पर क्या नहीं पाया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो बताइए कार्बन यौगिक में आमतौर पर क्या नहीं पाया जाता है। देखिए कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बन में क्या बनता है, अभी बताए हैं इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। तो जब ये कभी भी आयनिक बंध नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कभी भी आयन नहीं बनाते हैं। ठीक है, यानी कौन सा हो जाएगा इसका, इसका कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। आमतौर पर नहीं बनाया जाता, आयनिक बंध नहीं होता है। ठीक है, त्रिबंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए कार्बन के भी सिंगल भी बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड भी बनता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। ठीक है, एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्काइन में ट्रिपल होता है, एल्किन में डबल होता है, एल्किन में सिंगल होता है। तो जब आईयूपीएससी नेम पढ़ेंगे, आईयूपीएससी नेम, तो उसमें आपको ये बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होता है। किसमें आपको बताना है कि सिर्फ एकल बंध होता है। किसमें एकल बंध होता है, चलिए बताइए, केवल एकल बंध होता है। तो देखिए ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन में 8 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। कितना होता है ऑक्सीजन में का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 होगा। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, ये अधातु होते शेयरिंग से बनाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन से ही, जिसके इससे जैसे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, तो डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, और जैसे N2 में बताए हैं, इसमें क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसमें कितना बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसी तरह CO2 में, CO2 में भी क्या होता है, इसमें भी एकल बंध नहीं बनता। ठीक है, CO2 में भी नहीं बनता। जैसे कार्बन C है, तो 4 होगा, भाई बाई कोष में कितने होंगे, 4 होगा। ऑक्सीजन को भी 8 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो बाई कोष में 6 होंगे, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। देखिए इधर ऑक्सीजन बना दीजिए इधर, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इधर होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसमें भी डबल बॉन्ड बना। अब बचा क्या, CH4, इसको देख लीजिएगा। CH4 को बोलते क्या है, अब एक कार्बन होता तो मेथ बोलते हैं। तो देखिए एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, तो इधर 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो सब में सिंगल बॉन्ड आता है। तो केवल एकल बंध किस में होता है,
CH4 में होता है। अब ये सब आपको IUPAC नेम जब पढ़ाएंगे वहाँ पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, ठीक है। मीथेन क्या होता है, रंगहीन और गंधहीन गैस होता है, जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो भाई देखिए, जिसमें सिलिकॉन, अभी बताएं आवर्त आपको पता होना चाहिए, जिसमें सिलिकॉन आता है, ठीक है, जिस समूह में सिलिकॉन आता है, क्योंकि देखिए एक समूह में जो संयोजकता होती है क्या होती है, समान होती है। जैसे पहले वाले समूह में क्या होता है, इसकी संयोजकता 1 होती है, दूसरे समूह में 2 होती है। तो जिस समूह में सिलिकॉन आ गया उसके संयोजकता क्या होगी, समान होगी। तो सिलिकॉन आता किस में है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए किस में सिलिकॉन आता है, कार्बन में आता है। कार्बन, शिव संग, गणेश संग, पार्वती। देखिए शिव संग, गणेश संग, पार्वती, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। भाई इसी कार्बन वाले में आता ना शिव, देखो इसको याद किया जाता है, शिव संग, गणेश संग, पार्वती, यानी कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सी हो गया और जी जर्मेनियम हो गया। तो इसकी संयोजकता किस में समान होगी, सी और जी के समान होगी, ठीक है। अब देखिए अगर यही भी आपको पता नहीं है तब भी कैसे करेंगे, ठीक है। भाई देखिए एक क्लोरीन है और ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन किस में आता है, अभी पढ़े, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये आपके 17वें समूह में आता है। तो 17वें में तो ये सिलिकॉन नहीं करता, तो इसमें होगा नहीं। सोडियम और हाइड्रोजन पहले समूह में आता, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ठीक है। देखिए पोटेशियम पहले में आता, मैग्नीशियम दूसरे में आता, तो ये होगा नहीं। अगर आवर्त सारणी थोड़ा सा आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन करने में आसानी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड अणु में, यानी CO2 अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु। अब एक ऑक्सीजन द्वारा एक कार्बन, तो देखिए कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। तो ये क्या करेगा, देखिए अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन रहेंगे, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर आएगा, तो इसका बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, यानी 2 6, तो 6 बनाना पड़ेगा। तो देखिए 2 4 2 6। तो अब क्या करेगा, ये 6 इसके पास है, 2 इससे शेयर कर लेगा तो 8 बन जाएगा। इसी तरह ये 2 शेयर करेगा तो 8 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कार्बन का कितना होता है, कार्बन का भाई 4 है, तो 2 इसके साथ शेयर करेगा, 2 इसके साथ, तो 8 बन जाएगा। लेकिन एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन से कितना शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। इसमें यही तो पूछा था, एक कार्बन परमाणु से एक ऑक्सीजन, यानी एक ऑक्सीजन एक कार्बन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगर पूछे किस प्रकार का इसमें संयोजन होता है, तो क्या होता है, सह संयोजक बंध बनता है। किस प्रकार का, सह संयोजक बंध। भाई देखिए CO2 का कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, तो अधातु अधातु से क्या बनते हैं, सह संयोजक बंध ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, आयनिक यौगिक नहीं है। देखिए आयनिक यौगिक वहीं बनता है, यानी आयनिक यौगिक कहाँ बनता है, आयनिक यौगिक बनता है जहाँ पर क्या हो, धातु हो और धातु के साथ धातु या धातु के साथ गैस, ठीक है, वही बनता है आपका आयनिक बंध। क्या बनता है, आयनिक बंध बनता है। क्या बनता है, आयनिक बंध बनता है। तो देखिए जो कैल्शियम होता है धातु होता है, तो यहाँ पर आयनिक बंध हो जाएगा। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम धातु होता है, ये भी बन जाएगा। सोडियम, और सोडियम भी धातु होता है, इसमें भी आयनिक बंध हो जाएगा। लेकिन अभी बताएं जो CO2 होता है, कार्बन भी अधातु होता है, ऑक्सीजन भी अधातु होता है, इसमें आयनिक बंध नहीं बनता। कौन बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है। इसलिए क्या होगा, आयनिक यौगिक नहीं होगा, कौन सा, CO2। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन करना है। आपको बताना है इसमें किसकी संयोजकता उच्च होगी, ठीक है, किसकी संयोजकता उच्च होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए जो नाइट्रोजन होता है इसकी संयोजकता उच्च होती है, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, तो इसके 2 5 हो जाएगा। लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, कितना होता है, 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1 होगा। एल्युमिनियम का 13 होता है, तो 2 8
3 होगा, कैल्शियम का 20 होता है तो 2 8 8 और 2 होगा। तो बाय कोष में देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है, तो इसकी संयोजकता अधिकतम किसकी हो जाएगी? नाइट्रोजन की हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको ध्यान से लगाना है, गलत नहीं करना है। कह रहा कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। कह रहा क्वेश्चन में कि जो कार्बन होता है सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, यानी कार्बन सबसे ज़्यादा श्रृंखला बनाता है। ठीक है, कार्बन सबसे ज़्यादा श्रृंखला बनाता है किसकी तुलना में? सिलिकॉन की तुलना में। तो निम्न में से कौन सा कथन दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है? अच्छा देखिए कौन सा सही व्याख्या करता है। कह रहा सिलिकॉन की तुलना में कार्बन बड़े आकार के कारण, अब कार्बन का आकार पहली बात बड़ा नहीं होता, तो कार्बन का बड़े आकार जहाँ आए पहले काट दो, कार्बन के बड़े आकार काट देना है। ठीक है, तो कार्बन के छोटे आकार लेना है, बड़े आकार को पहले क्या कर देना है? काट देना है। सबसे पहले यही काम करना है, काट देना है। अच्छा देखिए अब इसमें कह रहा है कि कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन बंध सिलिकॉन बंध से दुर्बल होते, भाई दुर्बल नहीं होते, कार्बन वाले क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। ठीक है, कार्बन के बीच जो बंध बनता है वो क्या होते हैं? प्रबल होते, क्या होते हैं? प्रबल बंध होते, तभी तो सबसे ज़्यादा श्रृंखला बना लेते हैं। तो दुर्बल वाला भी काट ले देना है। तो कौन सा सही हो जाएगा? एक ही बचा सी, यानी सिलिकॉन की तुलना में कार्बन छोटे आकार के होते हैं। कार्बन वैसे भी देखिए कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है ना, तो इसका आकार क्या होगा? छोटा होगा, सिलिकॉन का बड़ा होगा। तो सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण, कार्बन का क्या होता है? आकार छोटा होता है के कारण कार्बन बंध सिलिकॉन बंध से क्या होते हैं? प्रबल होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? एग्जाम में सबसे पहले यही देखना कि सही पूछा है कि गलत पूछा है। तो चलिए बताइए कि कौन सा इसका जो आंसर दिया है सही है। देखिए आयनिक यौगिक के बारे में कह रहा है, तो आयनिक यौगिक ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है भाई, जो आयनिक बंध होते हैं ठोस में बिल्कुल नहीं करते, ध्यान देना है। आयनिक बंध वहीं उसी में विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं जब वो लिक्विड फॉर्म में हो। ठीक है, यानी गलित अवस्था में हो। ठीक है, तो पहली बात यहीं गलत हो जाएगा। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते। यही चीज़ तो बताएं, आयनिक यौगिक किस में करते हैं? सिर्फ गलित अवस्था में करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते हैं। आयनिक यौगिक ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में कुचालक नहीं होते भाई। ठीक है, गलित अवस्थाओं में क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, ठोस में कुचालक होते हैं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, ये भी गलत ही दिया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होंगे? सहसंयोजी बंध नहीं होंगे यानी किस क्या ढूंढना है आपको? आयनिक बंध। क्या ढूंढना है? आयनिक बंध। ठीक है, तो आयनिक बंध कहाँ होगा? जहाँ पर क्या आपको दिखेगा? धातु दिखेगा। सोडियम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए धातु होना चाहिए। आयनिक बंध में क्या होगा? धातु होगा। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, भाई मैग्नीशियम क्या होता है? दूसरे समूह में होता है, ये धातु होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो 2 8 और 2 बायकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके मतलब ये क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समझाए थे, अगर किसी के बायकोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? धातु होगा। तो पहली बार मैग्नीशियम क्या होगा? धातु होगा। और धातुओं में क्या होते हैं? आयनिक बंध होते हैं। कह रहा सहसंयोजी बंध नहीं होंगे, यानी सहसंयोजी बंध नहीं होंगे, आयनिक बंध होंगे। आयनिक बंध किस में हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका नाइट्रोजन जो है अधातु है, इसलिए सहसंयोजी बंध होगा, कार्बन बताए हैं, और ऑक्सीजन ये सब क्या होते हैं? अधातु होते हैं, इसीलिए इसमें क्या होगा? सहसंयोजी बंध होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि N2 के अणुओं में होता है, तो अभी बताएं N2 में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, पहली बात आयनिक बंध तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें सहसंयोजी बंध होता है। कह रहा है नाइट्रोजन के 2 परमाणु के एकल बंध दोहरा बंध नहीं होता है, क्या होता है? तिहरा बंध होता है। अभी इसको तो पहले समझा दिए हैं। ठीक है, अगर शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कौन सा बंध बनता है इसमें? तिहरा बंध बनता है। देखिए बताए थे, चलिए बता ही देते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। देखिए ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 5।
तो भाई ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तभी ना 8 होगा। तो देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दीजिए, 3 इधर बना दीजिए, 2 इधर रख दीजिए। तो देखिए इसके पास 5 है, 3 का जब शेयरिंग करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसी तरह 5 इसके पास है, ये 3 इसके पास शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं तो एकल बंध बनता है, 2 का करते हैं तो डबल बनता है, 3 का करते हैं तो तिहरा बंध बनता है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं तो कैसा बंध बनेगा? तिहरा बंध बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है? कह रहा है केवल एक कार्बन कार्बन के एकल आबंध होता है। तो चलिए बताइए भाई, किसमें कार्बन कार्बन के बीच एक कार्बन कार्बन यानी 2 कार्बन है। देखिए केवल एक कार्बन कार्बन एकल बंध होता है, यानी 2 कार्बन के बीच, यानी 2 कार्बन के बीच एकल बंध होता है। तो देखिए इसकी वैलेंसी 4 कर देना। तो 2 कार्बन है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एक के लिए मेथ होता, 2 के लिए एथ होता, तो एथेन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए एक कार्बन के लिए क्या होता है? एक कार्बन आता है तो मेथ होता है, 2 के लिए एथ होता है, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, ठीक है। इसी तरह होता है। जब IPSC में पढ़ाएंगे 2-3 दिन में तो आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं? तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बंध बनता है? तो भाई जब कार्बन कार्बन अधातु होता है तो अधातु में आयनिक बंध तो बनेगा नहीं, कौन बनता है बताएं? सहसंयोजी बंध बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि साइक्लोहेक्सिन, हेक्सिन मतलब कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो गए, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स होता है, यानी कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है। और साइक्लो कह दी यानी बंध बनाएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 1 2 3, ठीक है, 4 5 5 और 6 बनेगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे मिला दीजिएगा, अब क्या क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सन हो जाएगा। आप जानते हैं जो कार्बन होता है, ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अब देखिए कार्बन एक बंद इधर से जुड़ा है, एक बंद इधर से जुड़ा है, यानी 2 बंद अभी जुड़ेगा, यानी कितने हाइड्रोजन को भी जोड़ेगा? 2। इसी तरह हर कार्बन कितने जोड़ता है? 2 हाइड्रोजन को जोड़ता है। कितना जोड़ता है? 2, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था? कार्बन कार्बन बंध, तो कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंड है? तो 6 कार्बन है तो 6 हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच 6 बंद हो जाएगा। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच, तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना हो जाएगा? देखिए 2 हाइड्रोजन ये जुड़ेगा, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन को जोड़ रहा तो 6, अगर 6 कार्बन है तो कितने जुड़ेंगे? 12 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना बंध बनता है? 12 बनता है। इस प्रकार कुल कुल कितना होगा? 12 6 18 हो जाएगा, यानी 6 12 18। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए फिर से आपको समझा दे रहे, कार्बन कार्बन, तो देखिए 6 कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच कितना बंध बन रहा है? 6 बन रहा है। कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन जोड़ रहा है, तो इसी तरह हर कार्बन क्या जोड़ रहा है? 2 2 जोड़ रहा है। तो 6 कार्बन है तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, और दोनों को जोड़ के 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंधन और एकल बंधन दोनों बना सकता है? कौन दोहरा बंध बना सकता है? और देखिए जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, CO के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, CO2 के साथ डबल बनाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। यानी जो आपका ऑक्सीजन होता है ये एकल बंध भी बना लेता है और दोहरा बंध भी बना लेता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कहा कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आयनिक जो यौगिक होते हैं इनके बारे में देखिए यहाँ पूछा कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो कह रहा आयनिक यौगिकों समानतः भंगुर होते हैं, ठीक है। आयन देखिए भंगुर होते हैं और दाब आरोपित किए जाने पर टुकड़ी में हो जाते हैं, बिल्कुल है, क्योंकि आयनिक क्या होते हैं? ठोस होते हैं, कठोर भी होते हैं, भंगुर भी होते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं क्या कि है जो पहला ऑप्शन है वो सही है, ठीक है।
फिर आयनिक यौगिकों में गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है, अभी बताएं। जो आयनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में विलुप्त होते हैं। देखिए, आयनिक को ही वैद्युत संयोजी यौगिक बोला जाता है, सामान्यतः जल में विलय होते हैं, और अवसर संयोजी क्या होते हैं, विलय नहीं होते हैं। और पेट्रोल में अविलय होते हैं, पेट्रोल में क्या होते हैं, अविलय होती है, सही है। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दुर्बल आकर्षण बल नहीं होता, इनमें क्या होता है, दुर्बल नहीं होता है बल्कि प्रबल होता है। क्या होता है, प्रबल। इसीलिए क्या दिया है, यही गलत दिया है। डी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, डी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इनमें दुर्बल नहीं प्रबल होता, आकर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमि निभाता है। इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमि निभाता है, तो कौन निभाता है। भाई देखिए, संयोजकता क्या होता है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे आंतरिक कोश में आंतरिक नहीं, बाह्य कोश में होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। एल कोश की कोश नहीं कह सकते हैं। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या निभाता है, बहुत बड़ा रोल निभाता है संयोजकता निर्धारण में। अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन में मौजूद द्विक आबंधन की संख्या। देखिए, बेंजीन से क्वेश्चन पूछता है तो आपको हम समझा देते हैं पूरा डिटेल में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहली बात, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेंजीन कैसे बनता है, बेंजीन जैसे अभी साइक्लोहेक्सेन बनता है वैसे ही बनता है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 3 कार्बन, इसी तरह ये यहाँ पर भी हो जाएगा कार्बन, 6 कार्बन हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि पहले तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और अल्टरनेट जो कार्बन होगा उसके बीच डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पर 2 बंद बना लीजिए। क्या बना लीजिए, 2, तो एक को छोड़ के फिर 2 बना लीजिए, एक को छोड़ के फिर 2 बना लीजिए। देखिए 2 है, फिर एक छोड़ के डबल हो जाएगा। यही क्या होता है, बेंजीन होता है। क्या होता है, बेंजीन होता है। तो इसमें पूछा है बेंजीन में मौजूद द्विक आबंध की संख्या कितनी होगी, तो डबल बॉन्ड कितने हो गए, यही तो पूछा है। द्विक आबंध यानी डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, देखिए 1, 2 और 3। तो द्विबंधों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन को ध्यान रखिएगा। अभी इसमें ये भी पूछता है कि सिग्मा बंध कितना बनता है, पाई बंध कितना बनता है। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको हम समझा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। तो देखिए, अब इसमें तो सबसे बाद लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, भाई सब में धातु आ रहा है, यानी सब आयनिक यौगिक है। क्या है, सब आयनिक यौगिक है। अब आपका आज तक क्वथनांक सर्वाधिक किस में होगा। ठीक है, देखिए, अब देखिए यहाँ पर जैसे सोडियम 11 है, लिथियम क्या है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। कैल्शियम का 20 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। अब इसमें कैसे आप अनुमान लगाएंगे या कैसे आप बता पाएंगे किसका अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। ठीक है, तो जिसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है, भाई प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है, वो क्या करता है, सबसे मजबूती से बांध बनाता है, और उसी का क्वथनांक क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या किस में अधिक होगी, जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होगा। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक अधिक होता है, इसलिए इसका क्वथनांक क्या होगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम का 12 होता है, सोडियम का 11, लिथियम का 3, कैल्शियम का 20 होता है, इसलिए इसका क्वथनांक क्या होगा, सर्वाधिक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एकल कार्बन परमाणु कितने बंध बनाते हैं। तो कार्बन परमाणु कितने बंध बनाते हैं, 4 बंध बनाते हैं। अभी पढ़े हैं, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 बंध बनाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसीलिए वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, तो इसमें देखिए एडिट करने में और अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम आपको 35 क्वेश्चन 2 वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। तो पहला वीडियो ये है और दूसरा वीडियो कल आएगा। हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं बिना आपको समझाए से छोड़ देते, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं बताते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन को समझा के ही बताते हैं।
तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक कमेंट कर ही सकते हैं। और जो भी दोस्त आपका रेलवे की तैयारी कर रहा है उसके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे थोड़ा मेरा व्यू अच्छा आने लगे। तो आपको हम बहुत जल्दी स्टैटिक, जीके और मैथ भी उपलब्ध कराएंगे। दोपहर के बाद देखिए डेली बायोलॉजी का भी क्लास चल रहा है, तो उसको भी अटेम्प्ट जरूर करिएगा। तो इसमें क्या पूछा था, इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। अब जो एक ही समूह में आएंगे, ठीक है, आवर्त सारणी के जो एक ही समूह में आएंगे उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। अब देखिए पहला ऑप्शन यही हो जाएगा, इसी में समान हो जाएगा, क्योंकि 17वें समूह में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब जैसे ये अलग समूह में आएगा, ठीक है, नाइट्रोजन अलग में आता है, कार्बन अलग में आता है, तो ये भी हो जाएगा। ये भी अलग समूह में आता है, ये भी अलग समूह में आता है, तो पहले में आता है, 18वें में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आवर्त सारणी जरूर ध्यान रखना है कि कौन सा समूह शुरू के, देखिए आपको पूरा नहीं आवर्त सारणी याद करना भाई। देखिए आपके शुरू के दो समूह हैं और लास्ट के 4-5 जो इधर वाले हैं, बस ये वाला याद कर लीजिएगा, दो समूह ये याद कर लीजिएगा, आवर्त सारणी से आपका कोई क्वेश्चन दिक्कत ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं, किसमें से 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए किसमें से 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो आपका हो जाएगा, देखिए एक कार्बन रहेगा तो आपका 4 ही बनाएगा। 2 से चेक करते हैं, 2 का क्या होता है, मीथेन होता है, 2 कार्बन का मीथेन होता है, तो देखिए 3 इधर बन जाएगा और 3 इधर बनेगा, तो 3 3 6 1 7, किसके साथ हो जाएगा, मीथेन के साथ। किसके साथ हो जाएगा, नहीं एक मीथेन नहीं होता भाई, मीथेन तो एक कार्बन के लिए होता है, एथेन हो जाएगा, सॉरी एथेन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, ठीक है भाई। 2 कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मीथेन होता है, 2 के एथेन, तो इसका देखिए 3 इधर बनेगा, 3 इधर बनेगा, 1 इधर, तो 7 सहसंयोजक बंध किस में होते हैं, एथेन में होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत संयोजी यौगिक में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत संयोजी यौगिक अगर होंगे यानी आयनिक यौगिक होंगे तो विद्युत चालन किस में प्रदर्शित करते हैं, अभी बताए हैं गलित अवस्था में करते हैं, ना कि ठोस में। किस अवस्था में प्रदर्शित करते हैं, गलित अवस्था में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है। आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है, तो आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा होता है, अभी पढ़े हैं कि इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, ठीक है। तो बताइए कौन सा आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। कह रहा कम गलनांक और क्वथनांक, यही नहीं है, इसका क्या होता है, कम नहीं होता, उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपका 35वां क्वेश्चन है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, चलिए बताइए। तो आपको इतना पता होगा ग्रेफाइट किसका प्ररूप होता है, ठीक है, किसका होता है, कार्बन का होता है। किसका होता है, कार्बन का होता है। किसका होता है, कार्बन का होता है। अभी बताएं कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो ग्रेफाइट में भी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अगर आपको ये पता है कि कार्बन का प्ररूप ही ग्रेफाइट होता है, तो कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, तो ग्रेफाइट में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।